आपने अभी डीसी की पोस्ट का वो किया जिक्र, किसी मैं आईएएस ऑफिसर की बात सुन रहा था, तो बोले कि डीसी की पोस्ट पे जब स्टार्टिंग में आईएएस ऑफिसर होता है तब तो उसको ये लगता है कि हे भगवान मैं कहाँ आ गया हूँ, कितनी जबरदस्त चीज है ये, मेरे सहारे ये सब कुछ हो रहा है और मेरे से आगे आने वाला ये किस तरीके से सहेगा और मैं ही डिस्ट्रिक्ट को चला रहा हूँ। सो मार्टिन लूथर किंग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, कॉन्सेंसियस स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस। सो ये कॉन्सेंसियस स्टुपिडिटी कितना हो जाता है एक डीसी को? ये डीसी नहीं, ये जिस दिन आपकी आईएएस में सिलेक्शन होती है उसी दिन हो जाती है। अच्छा। उसी दिन आपको गलतफहमी हो जाती है कि अब आप सर्व ज्ञाता और मतलब आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और इस चीज को जो समाज है वो भी बहुत मसाजिंग करता है। आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, लेकिन आपके पास जो व्यक्ति मिलने आ रहा है वो ये मान के चल रहा है कि इसको तो पूरी नौकरी करनी आती है, जबकि आपको उस टाइम कुछ नहीं पता होता कि मेरे को करना क्या है इस कुर्सी पे बैठ के। आप खुद सीख रहे होते हो। लेकिन जो मैंने कहा, शुरू में भी कहा कि ये आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लो ना तो आपको सर्टिफिकेट फॉर लाइफ है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड यू आर मिस्टर नो ऑल। ओके। तो वो तो शुरू में ही आ जाती है। डीसी बनने के बाद थोड़ा ये है कि आप पूरे जिले के ऊपर क्योंकि आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, हालांकि अब वो टाइम नहीं है जो अंग्रेज के टाइम का कलेक्टर या डीसी जो होता था, या जो आज़ादी के बाद के जो 20 साल थे तब तक जो एक डीसी की अथॉरिटी जो होती थी, वो समय अब उतना नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस जो है वो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अच्छा, उस चीज पे है। उस पे है, तो उसमें स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो ज़्यादा है। जो जिस जिस अथॉरिटी और पावर की आप बात कर रहे हो, दैट एसेंशियली हैज गॉट टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर। वो जो डीसी खुदा है, वो कानून में जो प्रोविजन है। आपको भी ऐसा फील हुआ एक आध बार? ना, वो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा उनको फील होता हो जिन्होंने सत्ता देखी ना हो। अच्छा, पावर देखी ना, तो आपने पावर पहले देख रखा था ये? देख क्या रखा था, मतलब वो तो बाद में समझ में आया कि हमेशा रहे उस माहौल में थे, तो उसकी कदर नहीं की, वो अलग बात है। और वो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बंदे बने रहे, इसीलिए जमीन पांव पे रहे। घर के अंदर कभी भी इस तरह का माहौल नहीं होने दिया गया कि किसी तरह की अपने बारे में गलतफहमी पालो। तो बहुत साधारण जीवन रहा है। और मैं रोहतक रहता था, नीली कोठी में अपनी दादी जी के साथ। अब वो आप कुछ ही कहिए, हरियाणा के खास तौर पे जो किसान वर्ग है उसके लिए तो दैट्स ऑलमोस्ट अ होली प्लेस। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम वहां रहते थे, उस परिवार से थे, ये चीज कभी दिमाग में भी नहीं आई। ये तो बहुत बाद में समझ में आनी शुरू हुई है कि जो विरासत है वो क्या है। अच्छा, लेगेसी जो वो तो बहुत बाद में समझ में आई है। तो वो तो ऐसे ही है, मतलब। और दूसरा, जैसे सबसे जरूरी चीज ये कि घर के अंदर कभी ये माहौल पैदा नहीं होने दिया गया। अच्छा। बल्कि जब हम दिल्ली में जब शिफ्ट हुए, मेरे पिताजी जब एमपी बन के आए और उसके बाद मिनिस्टर बने वो, तो उन्होंने मेरी मेरी माँ ने कहा जी फिर पैकिंग वैकिंग शुरू करें। मेरे पिताजी ने कहा ना, दिल्ली में हो, बच्चों को पढ़ाओ, सबसे बढ़िया पढ़ाई लिखाई यहाँ पे है, कोई चंडीगढ़ में वहाँ कोठी में आने की और वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ नॉर्मल थी मेरे यहाँ। तो इसलिए कभी मेरे को जो ऑफिस है, चाहे वो डीसी का हो या उसके बाद जो बड़े बोर्ड्स कॉरपोरेशंस भी जो हेड किए, वो चीज़ कभी नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। ओके। आप जॉब में थे तब आपको लग रहा था कि अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद या इवेंचुअली मेरे को वहीं जाना है पॉलिटिक्स में? वो तो जैसे मैंने कहा पहले दिन से ही था। कि ये और इसीलिए मैंने ये चीज़ अपने कई इंटरव्यूज में कही है पिछले कई साल में, कि मेरे लिए नौकरी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उस नौकरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो और वो उसका रीज़न यही था कि देर सवेर, लेकिन वो देर बहुत देर में आई। अच्छा। वो 21 साल लग गए। हाँ। वो